हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप उसको कर नहीं लेते हो। कर नहीं लेते हो का मतलब क्या है कि आप उस पे काम आपने किसी की सुना कि यार ये काम जो है बड़ा टफ है, मुझसे नहीं हुआ, तो आपने अपनी राय भी उसी व्यक्ति के जैसी अपनी राय बना दी, यार इससे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा। वो उसने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोला है कि यार उससे नहीं हो रहा, बट आपको क्या पता आपकी कैपेसिटी क्या है ना। कभी कभार हमको नहीं मालूम होता कि हम कितने सक्षम हैं किसी चीज को करने के लिए। और अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आप इसे नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो समझ पाएंगे जब उस कार्य को आप करेंगे कि इसमें कठिनाई कितनी आ रही है, क्या ये मेरे बस का है, अगर है तो मुझे और कितनी मेहनत करनी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कहाँ लैक हो रहा है। सेम गोज फॉर द क्वेश्चन। आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन देख के ही बोल जाते हो कि यार ये क्वेश्चन नहीं होने का, क्वेश्चन लेंथी होता है, आपको दिखता है पढ़ते ही नहीं है, ये नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पता आपको दिखने में टफ लगे बट इजी हो जाए, एक बार ट्राई तो करो। और जितना लेंथी क्वेश्चन होता है, जाहिर सी बात है उसमें इतनी सारी डिटेल्स होंगी, जितनी सारी डिटेल्स होंगी उतना क्वेश्चन इजी करने के लिए हो जाएगा, है ना। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये आपके पास क्वेश्चन है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, AC and BD intersect at point E such that angle BEC। देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो ये था, है ना, क्या था कि इसमें आपको जो है, इसमें जो है आपको एंगल BDC निकालना था। एंगल इन सेम सेगमेंट का ही क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स का क्वेश्चन बन रहा था, ये हमने इजीली कर दिया था, है ना। फिर अब जो है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। ये रहा इसका फिगर, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, इजी है। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है सर्कल्स में। ठीक है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपको सर्कल में दिख रहे हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे? एट पॉइंट ई पे, ई पॉइंट पे काट रही हैं। सच दैट एंगल BEC इक्वल्स टू 130 डिग्री। जो कोण BEC है, जो एंगल BEC है वो 130 डिग्री है। और साथ में एंगल ECD जो है आपको 20 डिग्री दिया गया है, ECD आपको 20 डिग्री दिया गया है। आपको BAC पूछा, यानी BAC यानी ये वाला एंगल हमको पूछा है। कौन सा? ये वाला एंगल हमको पूछा है। तो मैंने आपको बोला है कि जब कभी भी इस तरह का फिगर आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि ये ज्यादातर, अगर मेरे को देखो BAC निकालने की प्रक्रिया क्या रहेगी। BAC निकालने के लिए अगर मैं सिंपल एक ट्रायंगल देखूं, है ना, अपनी सोच हम देखेंगे, करेंगे आप ये BAC, अगर मैं इसमें, है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी भी लगाऊं, तो सर ना मेरे को ये एंगल पता है, ठीक है, ना ही मेरे को ये वाला एंगल पता है, और ना ही मुझे ऐसे कुछ दे रखा है कि इससे मैं इसको रिलेट कर पाऊं। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे बहुत ही इजी, आप देखना जो दूसरा तरीका होगा आप खुद सोचना। हमने कल इसमें क्वेश्चन किए थे अपनी प्रीवियस क्लास में। अब मेरा क्या है, अब मैंने बोला जब भी इस तरह की फिगर दिखे, है ना, इस तरह की फिगर दिखे, तो 99% 95% ये होता है जब इस तरह की फिगर एक ही खंड में, एक ही खंड में आपको एंगल बने हुए दिखेंगे, एक ही खंड में बन रहे हैं, एक ही खंड में, है ना, एक इधर एक इधर, एक ही खंड है। ये दीर्घ खंड हो गया, लघु खंड हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो एक ही खंड में, यानी यहाँ दीर्घ में, अब आप देख रहे हैं यहाँ तो लघु है ना, ये लघु है, यानी कि ये आपका माइनर सेगमेंट है, छोटा। ये बड़ा सेगमेंट हो गया मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। ये तो बस सेगमेंट की बात रही, है ना, इसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, बट आपको समझा रहा हूं। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं, तो ये एंगल भी इक्वल उतना ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ी थी थ्योरम, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर इसी BC कॉर्ड से, इस BC चाप से, या इस BC चाप से, या इस BC जीवा से अगर आप एक एंगल और बनाते हो ना, ये, तो ये तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एक कंडीशन रहेगी। तो आपका मेन टारगेट क्या है कि सर मेरे को ये एंगल लाके देना है, ये एंगल आप लाके दो। बहुत इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी वे में ये एंगल आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाएं, आपने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं। 6 में लाइन एंड एंगल्स यूज होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज होंगे, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम बोलेंगे, तो आप इसको कैसे करेंगे, फटाफट थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए चलिए, एनीवन, किसी का आंसर आया, किसी ने क्या है, कोई ट्राई किया है? चलिए अगर किसी ने किया है तो हैंड रेज कर लें, अदरवाइज मैं इसको बताता हूं। कोई है, कोई है इतना विद्वान? चलिए लेट्स सी। अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल अगर हम ले लें तो सर इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि ये भी मेरे को क्या है, पूरा चाहिए, तभी तो कुछ हो पाएगा। और ये 130 दिया क्यों है, ये भी आपको सोचना है ना। क्वेश्चन जब नहीं आपके होते हैं तो आपको सोचना है कि जो क्वेश्चन हमको गिवन, हमें जो चीज दी है वो क्यों दी है। देखिए क्वेश्चन को लेंथ बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन को लंबा करने के लिए नहीं दी होती चीजें, उसकी मदद होती है। गिवन से आप क्या मदद लेते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जरूरी नहीं है आपको ट्रायंगल इतना बड़ा लेना, आप ये ट्रायंगल भी तो ले सकते हो, ये छोटे वाला। इसका एक एंगल आपको पता है 20, ये आपको पता लग जाएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण, है ना, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये आपका रैखिक युग्म का कोण बना देगा। तो रैखिक युग्म का कोण, और फिर आप इस एंगल, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल डी निकाल देंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो आप सबसे पहले, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसको मैं एंगल 1 नाम यहाँ पे दे दूं, एंगल ई को या एक्स मान लूं, ठीक है, एंगल ई को हम एक्स मान लेते हैं। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन में हमेशा गिवन लिखेंगे, इसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो गिवन जो जो है, एंगल बीईसी आपको 130 डिग्री दिया गया है, एंगल ईसीडी आपको 20 डिग्री दिया गया है, और एंगल बीएसी हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो सर ये 20 क्यों दिया गया, ये 30, 130 क्यों दिया, ये मैंने सोचा कि 20 इसमें दे रखा है, 130 इसमें, इसको हम इस ट्रायंगल ले ले, छोटे वाला ट्रायंगल, तो वहां से डी मिल जाएगा मेरे को, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जो है किस तरीके से इसको करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सर अगर मैं लिखूं 130 डिग्री प्लस एक्स जो है 180 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा, ये पूरा एक 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 130 प्लस एक्स, 130 प्लस एक्स जो है मिलके 180 डिग्री बनाएगा नहीं बनाएगा। कोई भी रेखा, कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर ये एंगल बनता है, क्या स्ट्रेट एंगल होता है, ये 180 डिग्री रैखिक युग्म के कोण इसको बोलते हैं। 2 में बांटो, 3 में बांटो, इन सब का सम कितना होगा, 180 ही होगा, है ना। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि रैखिक युग्म के कोण। तो यहां से हमको साफ पता लगेगा कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 50। अभी भी आंसर नहीं है, यानी कि ये x जो है मेरे पास 50 है। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल की बात यहां पे करूंगा, छोटू ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल ई बी सी या डी ई सी आप कुछ भी बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, है ना, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल डी जो है, एंगल डी आपका यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ई यानी कि एक्स अभी अभी हमने निकाला 50 डिग्री, और एंगल सी हमको दे रखा है 20 डिग्री। तो एंगल डी 50 प्लस 20 हो गया 70 बराबर 180। हमें तो एंगल डी की वैल्यू चाहिए, तो एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल डी आपका कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो जिस हिसाब से एंगल, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू, ये बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। रीजन क्या दोगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन अ
सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि एंगल BACB कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर, कॉपी करेंगे। इस भाई साहब को हटाओ यहां से। चलिए, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए, इंग्लिश हिंदी में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इंग्लिश तो आप वैसे भी पढ़ते ही हैं, है ना, वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैथ्स इंग्लिश में पढ़ने की कोई बड़ी बात नहीं है ना, सब कुछ बराबर ही है। 2+2 लिखो 4 ही होगा, 2+2 लिखो 4 ही होगा। तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे आप, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। तो आपको इतना पता होना चाहिए भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हम चतुर्भुज बोलते हैं। हुज डायगोनल्स, डायगोनल्स को हम विकर्ण बोलते हैं। इंटरसेक्ट मतलब आपको पता होगा, प्रतिच्छेद करना है, काटना। एट अ पॉइंट, ये एंड ये फाइन एंगल डीबी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं इसको। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे। इफ एंगल डीबीसी, ये एंगल है, if angle DBC is equals to 70 degree and angle BAC, again this is angle BAC equals to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equals to BC, और आगे ये भी बोला गया है कि अगर AB जो है BC के बराबर होता है तो फाइंड एंगल ECD, भी आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल का मतलब समझ रहे हैं, एंगल जो मैं लिख रहा हूं यानी कि कोण। ठीक है, कोण की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में आपके लिए पूरा ही ट्रांसलेट कर लेता हूं। ठीक है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यदि कोण डीबीसी या एंगल डीबीसी 70 डिग्री है, एंगल बीएसी 30 डिग्री है, तो एंगल बीसीडी ज्ञात करें। तो बीसीडी ज्ञात करें। फर्दर, यानी कि यदि AB जो है BC के बराबर हो, AB जो है BC के बराबर हो, तो एंगल ECD को भी ज्ञात करें। ठीक है, ECD को भी ज्ञात करें। चलिए ट्राई करेंगे इसको। इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो एक सर्कल है हमारे पास जिसमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बना दो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई। ABCD कर दो। ठीक है, अब बोला है एट पॉइंट ABCD हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, तो इसके डायगोनल जो है ये इसके विकर्ण जा रहे हैं। पॉइंट ई पे जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री, DBC, तो DBC कौन सा, DBC, ये आपका कितना बोला गया है, 70 डिग्री बोला गया है। BAC आपका 30 डिग्री बोला गया है, BAC
सी, यानी कि ये 30 डिग्री बोला गया है। फाइंड एंगल BCD, आपको एंगल BCD यानी कि पूरा ही एंगल आपको फाइंड करना है। आप देखेंगे BCD है कौन सा, BCD यानी कि पूरा आएगा, ठीक है, BCD फाइंड करना है। और फर्दर अगर AB और BC इक्वल है, अगर आपके AB और BC आपके इक्वल हैं, तो आपको ECD भी फाइंड करना है। अब ECD कौन सा, ECD यानी कि ECD कौन सा वाला हो गया, ये वाला, ECD आपका इतना हो गया, ECD यहीं से जा रहा है, मुड़ रहा है, तो ECD आपका ये वाला। तो ये दो एंगल्स जो है आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मेरी अप्रोच अगर ये रहेगी कि सर इस एंगल के लिए बड़े जो हमसे पहले पूछा है, ये पूरा इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना। तो सर अगर ये तो 70 दे रखा है, अगर मुझे ये मिल जाएगा तो ये मुझे आसानी से मिल जाएगा। अब इसके लिए कोशिश करते हैं कि यार कैसे इसको हम ढूंढें, ठीक है। तो चलिए पहले तो गिवन लिख लो कि गिवन क्या क्या आपको दे रखा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहां देखो, ये अपोजिट एंगल तब बनते अगर ये पूरे एंगल आ जाते हैं, तब इनका सम मैं 180 कर सकता था, तब ये पूरा 110 आ सकता था, बहुत इजी था। अगर ये पूरा 70 होता है, पूरा ऐसा होता, बट ऐसा नहीं है। तो अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगने वाली। फिर एंगल DBC जो है आपको, देखिए जो गिवन दिया होता है ना, वो आपको बहुत हेल्प करता है। और AB इक्वल्स टू BC दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल एक तो BCD फाइंड आउट करना है और एंगल ECD फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा जी, कैसे होगा? तो क्या हमने सोचा, क्या मैंने सोचा, अभी इस छोटे वाले को हटा देते हैं यहाँ से, ये बाद में निकालने, इस पे बात करते हैं। ये निकालने के लिए इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है सर, सर ये जो है इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, क्या करें? इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो सर अगर ये जो पार्ट है ये कैसे आएगा, ये मिल जाएगा मुझे। सोचो कैसे आएगा, कैसे आएगा? अगर आप देखो, क्या ये एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं बन रहे? BC कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है और BC कॉर्ड से ही एक एंगल ये बन रहा है। तो क्या ये एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं है? जरा देखो, अब देखो, अब क्या ये एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं लग रहा है कि एक ही सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं और एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है। तो सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 30 डिग्री है, समझ रहे हो, अगर ये 30 डिग्री है तो सर ये भी 30 डिग्री होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से अपने क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल, नाम क्या होगा इसका, BDC या CDB, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC या CAB, BAC आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका नाम BAC। आप लिखेंगे रीजन एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि सर सेम सेगमेंट में आने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल BDC है ना सर, जो वो कितना हो जाएगा, BAC के बराबर, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब मुझे ये 30 डिग्री मिल गया, तो अब तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया पहला वाला पार्ट निकालना। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B जो है 70, एंगल C जो है 30, और एंगल C तो हमें निकालना है, सॉरी,
है ना, और एंगल सी हमें निकालना है, एंगल डी है 30। तो कोई ज्यादा 70 और 30 100, तो एंगल सी जो है आपका प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम एंगल सी चाहिए, एंगल सी को किला रखेंगे, 180 माइनस 100, तो एंगल सी आ गया 80 डिग्री। तो ये पूरा जो है, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण, ये पूरा कितना है 80 है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा आ गया, देयरफॉर ये सी, ये एंगल सी क्या है पूरा BCD ही तो है जो हमसे पूछा है, तो देयरफॉर एंगल BCD जो है 80 डिग्री। दूसरा बोला कि अगर AB और BC बराबर है तो बताओ भाई एंगल ECD क्या होगा। अब ECD कौन सी बात कर दी इन्होंने, इन्होंने इतनी बात कर दी, इतना बताओ ये ECD कितना होगा। और ये इक्वल क्यों दे रखे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको जो इक्वल दे दिया, इसके पीछे क्या रीजन है कि जो इक्वल दे दिया, बहुत बहुत ही प्यारा रीजन है, समझो एक बात, देखो क्या होगा। चलिए देखोगे यहाँ पे, सोचा कुछ, इसमें क्या है ना, सिंपल है। अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, कौन सा, इस ट्राइंगल पे देखें जो इसको इक्वल इन्होंने बोला है, तो आप देखें इफ AB इक्वल्स टू BC, AB और BC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, हमने सीखा था। तो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, दोनों एंगल अपर होंगे। तो सर ये 80 ये 30 है, तो ये पूरा भी क्या होगा 30 होगा इतना। तो सर जब ये 30 है तो देयरफॉर एंगल BCA भी कितना होगा 30 होगा। तो ये जब 30 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये तुम्हें पता लग गया। बट कॉपी में कैसे दिखाना है, कॉपी में कैसे दिखाना है कि सर जो एंगल ये BCD है, अब आप देखें एंगल BCD किस किस से मिलके बन रहा है, एंगल BCA प्लस एंगल ECD या ACD भी आप बोल सकते हैं, मिलके एंगल BDC बना रहे हैं, या फिर एंगल BAC और एंगल ACD मिलके जो है कितना बना रहे हैं 80 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल BCA तो आपका कितना है अभी 30 आया है ना, 30 आया। और इसके बाद आप ACD की जगह ECD भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसी से पास होके जा रहा है ना, AE से ही पास होके जा रहा है 80। तो 80 माइनस 30 हो जाएगा 50, तो एंगल ECD कितना हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी कि आ जाएगा 50। आई बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन देख। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।